अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो अपना प्रीवियस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उसमें हम क्या स्टडी कर रहे थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हमने 3 टाइप्स की जो सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के स्टेप्स पढ़े थे या प्रोसेस पढ़े थे। जिसमें नंबर 1 पे क्या था, इफेक्टिव डंपिंग वेस्ट इन सी एंड रिवर्स, नंबर 2 लैंडफिल्स, और नंबर 3 जो आज हमने डिस्कस करना है वो है आपके पास इंसिनरेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। इसमें आपके पास क्या होता है, इंसिनरेशन वो वेस्ट ट्रीटमेंट होता है, ये वो वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या काम करते हैं, सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। किस पर, हाई टेम्परेचर पर, और उसकी रेंज कितनी होती है, 900 to 1000 सेंटीग्रेड, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इस इंसिनरेटर्स के अंदर वो तमाम मटेरियल जो कंबस्टेबल है वो तो क्या हो जाता है, आपके पास कंबस्ट हो जाता है, जबकि वो मटेरियल आपके पास लेफ्ट बिहाइंड रहता है जो कि आपके पास क्या है, नॉन कंबस्टेबल। और जो कंबस्टेबल है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, ऐश की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या काम करेंगे, उस ऐश को ये जो आपके पास मटेरियल बचा हुआ है उसको हम लोगों ने क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। या तो हम उसको किसी लैंड पर फेंक देंगे, या तो हम उसको लैंडफिल, मतलब कि जैसे कि हमने क्या काम किया था, एक होल क्रिएट किया था, उस होल के अंदर अपना सारा मटेरियल क्या करवा दिया था, फेंक दिया था, गार्बेज वगैरह, और उसके बाद उसकी जो ऊपर वाली कवरिंग है उसको क्ले से क्या कर दिया था, मुकम्मल तौर पर क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। तो या तो हम अपनी जो ऐश बनेगी इसके अकॉर्डिंग उसको या तो लैंड के अंदर या लैंडफिल के अंदर क्या करवा देंगे, डिस्पोज ऑफ करवा देंगे, ठीक है। बेटे जो इंसिनरेशन प्रोसेस होता है ना, इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो गार्बेज होता है ना उसका जो वॉल्यूम होता है 2 to 3 टाइम क्या कर जाता है, वो आपके पास रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। और इसमें जो कंबस्टेबल मटेरियल है या कंबस्टेबल कंपोनेंट्स है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, पेपर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, या वुड। जो वुड है वो एक्ट करेगा एज अ फ्यूल फॉर द फायर। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, जो इंसिनरेशन होगा उसमें जो हीट ऑफ कंबस्टन है इसमें आपके पास हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, और हीट ऑफ कंबस्टन के थ्रू हम क्या काम करेंगे, उसको यूज़ करेंगे स्टीम बनाने के लिए, और स्टीम क्या काम करेगी, जो टर्बाइंस हैं उनको रन करने के लिए, और उससे वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब हमने क्या काम करना है, जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है ना उसको क्या करना है, आप लोगों ने ट्रीट करना है, ठीक है। और उसको आप लोगों ने क्या करना है, जितना भी हैज़र्डस वेस्ट है उसको आप लोगों ने क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। अब आपने क्या काम किया, सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, जो कि आपके पास मुकम्मल तौर पर इंसिनरेशन के प्रोसेस को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। इसमें बेटे आप लोगों ने अच्छे से इनके जो जितने भी ये चैम्बर्स हैं उनके टेम्परेचर को अच्छे से हाईलाइट करना है, ठीक है, और अच्छे से क्या करना है ना, लर्न कर लेना है। अगर एमसीक्यूज़ में मे भी वो पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट चैम्बर है उसको कितना टेम्परेचर था, सेकंड चैम्बर है उसको कितना टेम्परेचर था, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पर एक डायग्राम बनी है, फिगर 16.2, इंसिनरेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहले बेटे आप लोग ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट चैम्बर है जिसको आप लोग क्या नाम दे देंगे, रोटेटरी किलन, ठीक है। इसमें आपके पास क्या काम होगा, जितना भी वेस्ट होगा ना हम इसको इसके अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे, और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है आपके पास 650 से लेकर 1100 सेंटीग्रेड तक, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, पूरे के पूरे वेस्ट को मुकम्मल तौर पर क्या कर देता है, बर्न कर देता है। उसके बाद ये चैम्बर आपके पास रोटेटिंग है, मतलब कि जैसे कुछ 6 एक्सिस पे 360 एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है, तो अपने एक्सिस के गिर्द क्या करती है, मूव करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है जो सन है, सन के तमाम प्लैनेट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि अर्थ है वो 360 डेज़ में अपना एक राउंड क्या करती है, कंप्लीट करती है, ठीक है। लेकिन जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस में भी क्या करती है, 24 आवर्स के अकॉर्डिंग क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है, जिससे डे और नाइट का क्या आप लोगों के पास कंसेप्ट है। इस तरह ये जो रोटेटिंग कलर है ये भी क्या करती है, 360 के एंगल पे क्या करती है, आपके पास रोटेट करती है, ठीक है। इसमें जितना भी मटेरियल होगा मुकम्मल तौर पर क्या कर दिया जाएगा, बर्न कर दिया जाएगा। इसके बाद बेटे क्या होगा, जितनी भी ऐश होगी उसको कलेक्ट किया दिया जाएगा, किसके अंदर, वेस्ट टैंक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो बर्न मटेरियल था वो सारा का सारा इसमें आ गया, और हमने यहाँ से ऐश को क्या कर लिया, यहाँ पर हासिल कर लिया, ठीक है। इसके बाद बेटे आप लोगों के पास जो सेकंड चैम्बर है, जो कि आप लोगों के पास यहाँ पर लिखा हुआ सेकेंडरी चैम्बर। सेकेंडरी चैम्बर आपके पास नॉन रोटेटिंग है,
मतलब कि जैसे कि फर्स्ट चैम्बर रोटेट करता है ना, सेकेंडरी चैम्बर आपके पास रोटेट नहीं करता है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है 952 1300 सेंटीग्रेड, और जो फर्स्ट है वो कितना है 652 1100 सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद बेटे आप लोगों ने याद रखना है, इतना टेम्परेचर के बाद आप लोगों ने यहाँ पर मेंटेन कर लिया। इसके अंदर वो तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उन तमाम मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिसमें मेजर कार्बन और दूसरा कौन सा होता है हाइड्रोजन, उनको मुकम्मल तौर पर क्या कर लिया जाता है डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है। इसका मतलब जो सेकेंडरी चैम्बर है वो मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डिस्ट्रॉय के लिए हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या काम करेंगे, हमारे पास जो वेस्ट होगा उसके बाद हम उसको नेक्स्ट वाले चैम्बर में एंटर करवाएंगे, ठीक है। और उसको क्या किया जाएगा हम कूल करेंगे, और वहाँ पर क्या करेंगे स्प्रेइंग ऑफ वाटर, और कूल करने के लिए यहाँ पर कितना टेम्परेचर कर दिया 230, ठीक है। और इसको आप लोग क्या करेंगे बाय एवेपोरेटिंग वाटर स्प्रे, क्या काम करेंगे बाय एवेपोरेटिंग वाटर स्प्रे, वहाँ की जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी उनको 230 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देकर क्या कर दिया जाएगा, उनके जो टेम्परेचर है उसको क्या कर दिया जाएगा रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसके बाद बेटी जो नेक्स्ट चैम्बर है वो है आपके पास वेस्ट टैंक फॉर ऐश एंड वेस्ट वाटर, ठीक है। इसमें आपके पास क्या काम होगा कि जितनी भी कोल्ड गैसेस हैं उसको क्या करेंगे हम पास करवाएंगे किसके थ्रू स्क्रबर्स के थ्रू, ठीक है। स्क्रबर्स के थ्रू अब हमने क्या करना है इसके अंदर पास करवाना है, जो क्या काम करेगा वो तमाम के तमाम वो सर्वाइविंग पार्टिकल्स जो अभी भी वहाँ पर मौजूद है यहाँ पर इसको क्या करेगा एलिमिनेट करेगा, और वो एलिमिनेट किस फॉर्म में करेगा उसको कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देगा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आपके पास जो ऐश होगी या वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होगा रोटेटिंग और सेकेंडरी चैम्बर में, उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे डिस्पोज ऑफ कर लेंगे। तो ये सारे के सारा जो जितना भी प्रोसेस था ये एक इंसिनरेशन प्रोसेस है जो कि इंडस्ट्रियल और हैज़ार्डस वेस्ट को की जो वॉल्यूम है उसको क्या करेगा कम करने के लिए क्या करेंगे आप लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटे आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट वन, उन्होंने बताया वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, ठीक है, जो कि बर्निंग के प्रोसेस के थ्रू इंसिनरेटर से आप लोगों ने क्या किया हासिल किया। बेटे ये जो प्रोसेस है ना इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट टाइम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है राइट डाउन द डिसएडवांटेज ऑफ इंसिनरेशन प्रोसेस, तो आप लोगों ने बताना ये क्लीन प्रोसेस नहीं है। जब हम इसको सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं ना उसके थ्रू आपके पास क्या होता है एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है, एयर पोल्यूशन क्रिएट होगी और साथ साथ टॉक्सिक ऐश, मतलब कि जो ऐश राख बनी है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा क्या होगी आपके पास जहरीली होगी, ठीक है। और साथ साथ बेटी आपके पास ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सोर्स है किसका डायोक्सिन्स का, और डायोक्सिन्स आपके पास वो तमाम कंपाउंड्स होते हैं जो कार्सिनोजेंस होते हैं, मतलब कि जो कि आपके पास क्या होते हैं कैंसर कासिंग होते हैं। साथ साथ इसके अकॉर्डिंग जो धुआं क्रिएट होगा उसमें आपके पास क्या है ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन की सल्फ़र के। अब ये जो नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस होंगे, एटमॉस्फेयर में आपके पास क्या है वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर के साथ ऐड करके नाइट्रिक एसिड बना देंगे, सल्फ़र के ऑक्साइड वाटर के साथ ऐड करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे, और ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे एसिड रेन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और साथ साथ बेटे हैवी मेटल्स जिसमें लेड कैडमियम मर्करी ये भी लीचेट के प्रोसेस के थ्रू आपके पास ग्राउंड वाटर में शामिल होना क्या हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जितना भी प्रोसेस पढ़ा वो क्या वो था आपके पास इंसिनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट।